कई राज्यों में धान की कटाई पूरी हो चुकी है और धान खरीद के लिए सब किसान बाजार में पहुंच चुके हैं। पर कई किसानों को सरकारी खरीदी से रोका जा रहा है। मध्य प्रदेश में सरकारी धान खरीदी 1 दिसंबर से शुरू हो चुकी है। एमएसपी भी तय हो चुका है। सामान्य धान 2369 और ग्रेड ए धान 2389 प्रति क्विंटल तय है। लेकिन धान खरीद को लेकर नए नियमों ने किसानों को परेशान कर दिया है। मध्य प्रदेश में कुछ कैटेगरी के किसानों से धान खरीदी शुरू नहीं की, जबकि बाकी किसानों से धान खरीदी की जा रही है। ऐसे में किसानों की चिंता बढ़ गई है और पीड़ित किसानों में नाराजगी है। किसानों ने उनकी उपज तय मूल्य पर जल्द खरीदे जाने की मांग की है। हालांकि राज्य सरकार ने किसानों को भरोसा दिया है और तारीख बताई है कि कब से उनकी उपज की खरीदी की जाएगी। तो ऐसे कौन से किसान हैं जिनकी उपज की खरीदी अब तक नहीं हुई और सरकार ने कौन सी तारीख बताई है, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्ते किसान भाइयों, मैं प्रतीक्षा पालवी एग्रीको के हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार 1 दिसंबर से राज्य में मोटे अनाज के साथ ही धान की सरकारी खरीदी शुरू कर दी गई है। यह खरीदी प्रक्रिया 20 जनवरी 2026 तक जारी रहेगी। पंजीकृत किसानों से उनकी फसल खरीदी जा रही है और भुगतान 48 घंटे के भीतर भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं। अपनी उपज बिक्री के लिए किसानों को ई उपार्जन पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। पंजीकृत किसानों को कहा गया है कि वे मंडी में पहुंचने से पहले स्लॉट बुकिंग जरूर कर ले। जिला प्रशासन की ओर से कहा गया है कि बटाईदार, सिकमी और वन पट्टाधारी कैटेगरी में आने वाले किसानों से अभी धान की खरीदी नहीं की जाएगी। जबलपुर के कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने जिले के सभी खरीदी केंद्रों में प्रभारियों को ऐसे किसानों से 15 दिसंबर तक धान की खरीदी नहीं करने के निर्देश दिए हैं। आखिर ये निर्णय लेने के पीछे की वजह क्या है, बताती हूँ। जिलों में ई उपार्जन पोर्टल पर सिकमी, बटाईदार और वन पट्टाधारी किसानों के लिए अनुबंध दस्तावेज अपलोड नहीं हुए हैं और ऐसे में फर्जी पंजीयन की शंका जताई जा रही है। इसको देखते हुए राज्य शासन ने ऐसे किसानों का फिर से जांच करने के आदेश दिए हैं। निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि जिले में सिकमी, बटाईदार और वन पट्टाधारी कैटेगरी के पंजीकृत सभी किसानों की पड़ताल की अवधि 12 दिसंबर तक तय की गई है। अब कई किसान यह भी पूछ रहे हैं कि एमएसपी का असली उद्देश्य क्या था। छोटे किसानों को सुरक्षा देना, उनकी मेहनत के उचित दाम दिलाना और उन्हें बाजार की मार से बचाना। लेकिन अगर बटाईदार, सिकमी और वन पट्टाधारी किसानों को ही खरीदी में रोका जाएगा तो सबसे बड़ा नुकसान उन्हीं किसानों का होगा। जो किसान असली दस्तावेज के साथ खेती कर रहे हैं, उन्हें खरीदी का अधिकार तुरंत दिया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसान को खरीदी के समय पर रोककर उसे मजबूर ना किया जाए, वह अपनी फसल औने पौने दामों पर व्यापारियों को बेचे। दोस्तों, यह मुद्दा सिर्फ खरीदी का नहीं है, यह मुद्दा है किसानों की मेहनत की कीमत का। जो किसान पट्टे से खेती करते हैं, वो मालिक के खेत में जान लगाता है, अपनी मेहनत से उपज को वो बड़ा करता है, लेकिन जब खरीदी के लिए वो मंडी में जाती है तो उसी किसान को इंतजार करवाया जाता है। यह स्थिति उसे और कमजोर करती है। तो किसान भाइयों, क्या आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं? क्या आपको भी खरीदी केंद्र में रोका गया है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक शेयर कीजिए और साथ ही पालवी एग्रीको के हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।